मेरा नाम हर्ष मिश्रा है। आज के इस लेक्चर में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में फुल तरीके से कंप्लीट करेंगे ज्योग्राफी चैप्टर 1 क्लास 9 का। ठीक है, तो पहले देखो चैप्टर का हमारा क्या नाम है, इंडिया। तो हमें इस पूरे होल लेसन में किस चीज की बात करनी है, तो पूरे लेसन में हमें बात करनी है इंडिया के बारे में। ठीक है, कि इंडिया का क्या साइज है, कहाँ पर एग्जिट करता है ये पूरे वर्ल्ड में। ये पूरे जो वर्ल्ड है जिसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं, बहुत सारे जगह हैं, तो इस पूरे पूरे वर्ल्ड में इंडिया का किस जगह लोकेशन है, क्या साइज है पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में, और इंडिया का क्या पॉपुलेशन है, सारी चीज को आज डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि लोकेशन कहाँ है इंडिया का, साइज क्या है, किस किस पूरे वर्ल्ड में क्या इंडिया का क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ये सारी चीज आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पहले, इंडिया इज द वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है एक तरीके का सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन है। ठीक है, इंडिया के बहुत पुराना एक कंट्री है, ऐसा नहीं है कि ये नया कुछ बना हुआ कंट्री है। ठीक है, बहुत पुराना एंशिएंट कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मुगल एम्पायर आए, अकबर आया, बिरबल आया, बहुत सारे चीज हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये इंडिया बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन है। ठीक है, इसके पास इंडिया के पास सोशली इकोनॉमिकली सारे बहुत चीजें। ठीक है, प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स, 5 साल में इंडिया ने बहुत सारी चीज में चेंजेस लाए। ठीक है, चाहे तो बात की जाए सोशल की, बात की जाए इकोनॉमिकली, बात की जाए, बहुत सारी चीज में चेंजिंग है। जैसे एग्रीकल्चर के खेत में देखा जाएगा, एग्रीकल्चर साइड में देखा जाए तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया। ठीक है, सिर्फ उस चीज़ में नहीं, जैसे इंडिया में क्या था कि एपीएल काइंड्स ऑफ पीपल बहुत हैं। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन, बहुत सारे आदमी जो है यहाँ पॉवर्टी, ठीक है, गरीब हैं, बहुत इंसान जो है वो गरीब है इंडिया में। मतलब अराउंड फिगर मान के चले तो 1.5 टू 1.45 मान के चले बिलियन यहाँ पे पीपल है। ठीक है, 145 करोड़ आबादी है भारत की भाई। तो यहाँ पर देखा जाए और सब कंट्री से कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया का जो है वो गरीबी ज़्यादा है। ठीक है, और सारे देश में, जैसे चाइना में 0.17% आदमी जो है गरीब है, पाकिस्तान की तो बात छोड़ देते हैं, और सारी मतलब कंट्री में कंपैरिजन किया जाए, मैं एक तरीके से किसी एक इंडिविजुअल को नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, अब देखते हैं अब लोकेशन क्या है इंडिया का। इंडिया का क्या लोकेशन है पूरे वर्ल्ड में, क्या लोकेशन है इंडिया का भाई। ठीक है, तो इसको पहले हम बात समझेंगे। तो इंडिया जो है वो नॉर्थन हेमोस्फेयर में लाई करता है। ठीक है, नॉर्थन हेमोस्फेयर में, नॉर्थ साइड, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आई होप आप जानते होंगे। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये आपको शायद पता होगा, ये क्या होते हैं, ये लोकेशन होते हैं। ठीक है, साइड, ठीक है, जैसे नॉर्थ साइड, साउथ वेस्ट ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आई होप आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये पूरे इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड मैप, आप वर्ल्ड मैप देखा होंगे कि कुछ इस तरीके का बना हुआ रहता है। ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड मैप बना हुआ रहता है इस तरीके। ठीक है, इस तरीके का वर्ल्ड मैप बना हुआ रहता है, पूरा वर्ल्ड का मैप। मेरे पास तो वर्ल्ड मैप नहीं है कि मैं बना दूं पूरा, बट मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसकी वीडियो में। ठीक है, तो नॉर्थन साइड करता है पूरे वर्ल्ड का। मान लो कि ये अगर पिक्चर यहाँ पे बनाऊं मैं, पूरा वर्ल्ड का अगर बनाऊं, ठीक है, अगर पूरे वर्ल्ड का अगर बनाऊं तो नॉर्थ साइड में करता है। ठीक है, नॉर्थ साइड याद रखना। ठीक है, ठीक है, अगर मान के चलो ये पूरा इंडिया का मैप है, इस तरीके से तो नहीं रहेगा, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, मान के चलो यार, मान लो ये पूरा इंडिया का मैप है। ठीक है, वर्ल्ड का मैप है, पूरे वर्ल्ड का मैप है। तो नॉर्थ साइड, नॉर्थ किधर है, नॉर्थ इधर है, तो नॉर्थ साउथ देखो, ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ साइड नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में मतलब कि देखो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप शायद पढ़े होंगे, लैटिट्यूड वगैरह। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़े होंगे। ठीक है, तो देखो, तो ये नॉर्थ साइड में करता है, नॉर्थ साइड में इस पार्ट में, ये देखो यहाँ पर क्या, ये टॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, सॉरी इक्वेटर है, मतलब 0 डिग्री। फिर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न,
टॉपिक ऑफ कैंसर, आई होप आप जानते हो ये सारी चीज। तो इस तरीके में इस जगह इंडिया का क्या है, लाई करता है इंडिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैप बनाने की कोशिश कर देता हूँ, ठीक, उतना अच्छा मैप नहीं बना बट आप समझ लो, ठीक है, इंडिया का मैप। और बिटवीन लैटिट्यूड कितना, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये जो है साइन मिनट का है, ठीक है, 80 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और 8.8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको बुक में दिखाता हूँ कि कहाँ पे। आई होप आपको बुक से शायद समझ आ जाए, तो मैं बुक में आपको क्लियर कर दूंगा। तो मैं बुक लेके आ गया हूँ, तो आप देख सकते हो बुक, आई होप आपको बुक दिख रहा होगा क्लियरली। तो आप देख सकते हो ये वर्ल्ड मैप है भाई, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वर्ल्ड मैप है, ये क्या वर्ल्ड मैप है जो यहाँ पे मैं बनाया। तो ये देख सकते हो वर्ल्ड मैप में बहुत सारे कंट्रीज दिख रहे हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पे इंडिया हो गया, एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर क्या हो गया, यूरोप हो गया, कंटिनेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका हो गया, देखो पूरे वर्ल्ड मैप में। तो इसी जगह नॉर्थन हेमस्फीयर में इंडिया लाई करता है। कहाँ करता है, इंडिया लाई करता है भाई, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। और कितने डिग्री पे करता है लैटिट्यूड, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 6 मिनट नॉर्थ की ओर, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा, ठीक है। आपको बता देता हूँ मैं हेल्प से, बुक के हेल्प से, ठीक है, देख सकते हो बुक के हेल्प में मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपको, देख सकते हो, ठीक है। देखो है ना इंडिया का मैप, ये देखो ये नॉर्थ साइड कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, नॉर्थ हेमस्फीयर में। अब देखो भाई, ठीक है, देखो ये इंडिया का अगर मैप बना दूं मैं, तो इंडिया का मैप कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, उतना अच्छा से नहीं बन रहा बट मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा बना दूं, ठीक है, उतना अच्छा से तो नहीं बना, ठीक है, बट हल्का सा आप इमेजिन कर लेना भाई, ठीक है, मैप को देख लेना, इमेज थोड़ा सा, ठीक है। चलो इतना यहाँ पर नहीं है, उतना लेकर नहीं चलना है भाई, सिर्फ समझना है यार, समझना है सिर्फ। ये पीओके वाला एरिया में हटा दिया, ये पीओके वाला एरिया जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइज कश्मीर, ठीक है, इधर थोड़ा सा दिखाओ। तो देखो अब क्या है, चलो यहाँ पर देखो इंडिया का मैप थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा बट समझ जाना है यार, ठीक है। तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ यहाँ पर है, नॉर्थ है, और 8 डिग्री नॉर्थ यहाँ पर, ठीक है। और इसके बीच में जो डिस्टेंस है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है 8 डिग्री कितना हो गया भाई, सॉरी देखो 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ इधर, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पर था 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो देखो ये इंडिया का लैटिट्यूड है, तो ये लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड कितना है 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ, सॉरी वेस्ट, वेस्ट नहीं यार, वेस्ट नहीं भाई, वेस्ट नहीं, लॉन्गिट्यूड बता रहा हूं मैं, ये लैटिट्यूड है, इसको क्या बोलते हैं लैटिट्यूड। ये क्या है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ 8 डिग्री, ये लैटिट्यूड है, इधर का इस साइड से जो रहता है इसे लैटिट्यूड कहलाएगा, ये लॉन्गिट्यूड कहलाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा। चलो तो देखो ये लैटिट्यूड जो है 37 डिग्री नॉर्थ एंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये क्या है लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या है 68 डिग्री भाई 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ, 7 मिनट, ठीक है। इधर क्या है भाई, इधर है 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक का लोग एरिया डिस्टेंस, ठीक है, जो यहाँ से लेकर मान लो ये जम्मू कश्मीर वगैरह, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे तमिलनाडु केरला तक का डिस्टेंस जो है वो करीबन 3214 किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर में। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 3204 किलोमीटर भाई,
3214 किलोमीटर है डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक। भाई मान सकते हो तुम इंडिया स्टेट में से ना, इंडिया स्टेट पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक 3214 किलोमीटर है। और ये साइड जो है साइड, ठीक है, मान लो गुजरात वाला जो गुजरात राजस्थान का एरिया है वहां से लेकर एकदम लास्ट अरुणाचल प्रदेश तक, ये जो एरिया है ये कितना है भाई, तो ये 2933 किलोमीटर है, ठीक है, 2933 किलोमीटर डिस्टेंस है। अगर मान लो गुजरात से अगर तुम गुजरात के लास्ट एंड पॉइंट तक, वहां से लेकर हिमाचल प्रदेश के लास्ट एंड पॉइंट तक भाई कितना डिस्टेंस है, जो 97 डिग्री 25 मिनट जो है नॉर्थ, वहां तक का डिस्टेंस है वो 2933 किलोमीटर है, ठीक है। ये चीज याद रखना, ठीक है। अब इंडिया के कुछ अब देखो अगला टॉपिक जो है हमारा वो क्या है। अब इंडिया का साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में कुछ मेनलैंड है, ठीक है, इंडिया का कुछ मेनलैंड है। जैसे आप देखते हो ना मैप में, जब देखते हो आप मैप इंडिया का जब देखते हो, आप जब इंडिया का मैप देखते होगे, देखो इस तरीके से कुछ दिखता है क्या इंडिया का जब मैप देखते हो गया, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं बना दे रहा हूं, उतना अच्छा भाई नहीं बन पाएगा यार, उतना बड़ा आर्टिस्ट थोड़ी ना, ठीक है, समझाने के लिए सिर्फ समझा दे रहा हूं, मैं उतना अच्छा कंप्लीटली नहीं आता हूं। तो इधर उधर कुछ पॉइंट्स वगैरह दिखते हैं ना साइड में ओशियन में, इधर एक तरीके का ऐसे कुछ बना रहता है, सॉरी यहाँ पे इस साइड इस तरीके का रहता है कि नहीं रहता है। तो ये कुछ मेनलैंड है इंडिया के, इसको बोलते हैं लक्षद्वीप, इसको क्या बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड, और ये क्या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, याद रखा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये किसका है इंडिया का है, ये दोनों इंडिया के। यहाँ पर बहुत सारे एयरफोर्स के जो पीपल हैं, जो इंसान और जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे जाते हैं। ये लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, ये दो आइलैंड है इंडिया के, मेनली मेनलैंड जिससे हम मेनलैंड भी कहते हैं, ठीक है। अरेबियन सी में है, कहाँ है ये जो पूरा आप देख रहे हो, ये क्या है, ये पूरा अरेबियन सी है, अरेबियन सी ये पूरा, ठीक है, एरिया। तो देखो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब इंडिया का साइज कैसा है, ठीक है ना। अब उसके लोकेशन को हम जान गए कि लोकेशन कैसा है, तो नॉर्थ हेमस्फेयर में इंडिया पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, और 80 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट जो है नॉर्थ, और नीचे जो हो गया कितना, नीचे क्या है, नीचे भाई है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो ये हम उसका साइज जान लिए, सॉरी लोकेशन जान लिए पूरे वर्ल्ड में। अब हम लोग साइज जानेंगे कि इंडिया का क्या साइज है, ठीक है। जैसे कोई सर्किल है तो इतना बड़ा उसका एरिया है, ठीक है, मान लो कोई चीज है तो उसका साइज होता है ना, कितने बड़े साइज का है, ठीक है, कुछ भी चीज। तो उसी तरीके से जो इंडिया है उसका मेन लैंड मास जो है, पूरे इंडिया का लैंड मास जो है इंडिया का, वो करीबन 3.28 मिलियन, भाई साहब का जो भी 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है भाई, ठीक है, लिख तो बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो इंडिया का मेनलैंड है जिसको बोलते हैं लैंडमास जो इंडिया का है, इंडिया का लैंडमास जो है वो 3.28 मिलियन है, ठीक है, क्या मिलियन में, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये देख लो, ये क्या है, लैंडमास है, याद रखना। इंडिया का जो लैंडमास है, कह सकते हो कि द लैंडमास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब अगर ज्योग्राफिकली एरिया अगर देखा जाए इंडिया का वर्ल्ड के हिसाब से, तो 2.4% है भाई, ठीक है, समझे नहीं समझे, चलो एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। ये आई होप ये समझ आ गया होगा, लैंड मास ये, ठीक है। अब देखो, अब एरिया जो है पूरे ज्योग्राफिकल एरिया जो पूरा वर्ल्ड का एरिया है, जैसे पूरे एरिया वर्ल्ड का मैप है, तो उस पर है जैसे रसिया है, तो रसिया का 16 पॉइंट समथिंग है एरिया पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। बांग्लादेश का तो भाई बहुत कम होगा, 0.1% के आसपास से होगा, मेरे को आई होप पूरी तरीके से याद नहीं, बट इसके आसपास होगा, ठीक है। और जो इंडिया का 2.4% है ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। तो कह सकते हैं भाई इट इज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है।
तो पूरे इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो 2.4% है। ठीक है, 2.4%, याद रखना। 2.4% ज्योग्राफिकल एरिया किसका, इंडिया का। ठीक है, अब देखो क्या है। अब इंडिया का कुछ जो एरियाज हैं, ठीक है, इस साइड का जो एरिया, वेस्ट घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट जो हो गया, ठीक है, ये एरियाज हो गए जो इस साइड के एरिया पूरा। और ये एरिया, कुछ ये जो एरियाज हैं वो 15,200 जो किलोमीटर का एरिया है, 15,200 किलोमीटर का जो एरिया है, ठीक है, जो 15,200 किलोमीटर का एरिया वो लैंड बाउंड्री है। ठीक है, इंडिया का ये लैंड बाउंड्री जो है वो 15,200 किलोमीटर का है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। ठीक है, 15,200 किलोमीटर का लैंड बाउंड्री। ठीक है, क्या है, लैंड बाउंड्री है। ठीक है ना, याद रखना ये चीज। ठीक है, ये लैंड बाउंड्री जो है वो कौन है, कोस्टल लाइन का एरिया है, कोस्टल लाइन का, और विथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप, ये सारी चीज को इंक्लूड करने के बाद, ठीक है, ये सारी चीज को इंक्लूड करेंगे। देखो पूरा लैंड बाउंड्री जो है, लैंड बाउंड्री जो है इंडिया का, वो याद रखना 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर, याद रखना ये चीज, 15,200 किलोमीटर। अब देखो जो टोटल लेंथ है, लेंथ लंबाई जिसको बोलते हैं, टोटल लेंथ जो है कोस्टलाइन एंड मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप को, वो कितना है, वो है हमारा 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये लेंथ है। ठीक है, ये लेंथ है, टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन एरिया का, किसका, इंडिया का, 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री। सतवां सबसे लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। ठीक है, कह सकते हैं कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑन द वर्ल्ड। पूरे भारत, सॉरी पूरे वर्ल्ड में भाई, पूरे वर्ल्ड में जो है वो 7वां स्थान पर है, कौन, इंडिया है। ठीक है, पहला पे रसिया है, सेकेंड पे कनाडा है, थर्ड पे यूएसए है, फोर्थ पे चाइना है, फिफ्थ पे ब्राजील है, सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया है, 7th पे इंडिया है। ठीक है, तो सबसे देखा जाए अगर, तो सबसे बड़ा कौन है कंट्री, तो सबसे बड़ा रसिया है भाई। ठीक है, क्या, कौन है, रसिया है। रसिया अराउंड है 17.09%, सॉरी 9। ठीक है, एरिया में, ठीक है, एरिया में याद रखना। और इंडिया जो है वो कितना है बताया मैंने अभी जस्ट, 3.28 मिलियन है ना, तो मिलियन है स्क्वायर में। ठीक है, तो याद रखना कि इंडिया जो है 7वां सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, सबसे लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे पहला कौन है, रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब कुछ देखते हैं। अब देखो अब इंपॉर्टेंट टाइम, एक इंपॉर्टेंट आ गया यहाँ पे कि देखो जो गुजरात है, गुजरात का आई होप आप सब सारे लोग जानते हो, है ना, गुजरात को, एक सेकेंड, है ना, गुजरात को आप सारे लोग जानते होंगे। देखो अभी मैं बताऊंगा, जो मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, गुजरात देख सकते हैं यहाँ पर है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश, ये सबसे लास्ट, ये सबसे लास्ट, ये सबसे लास्ट, है ना, तो ये दोनों के बीच में दूरी बहुत ज्यादा है, 2933 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो अब इंडिया का जो टाइम है, इंडिया का जो समय है, ठीक है, अब इतना दूर का अगर डिस्टेंस है दोनों के बीच, तो हो सकता है कि टाइम में भी चेंजेस हो, बिल्कुल हो भाई। जैसे कनाडा में, रसिया में वगैरह में समय टाइम, जैसे यूएसए में तो टाइम अलग है, जैसे 4 आवर आगे है, 4 आवर पीछे, है ना, ऐसा। तो इंडिया में भी कुछ उसी तरीके का है। ठीक है, इंडिया में भी कुछ उसी तरीके का है कि गुजरात में क्या है, गुजरात में जो है वो 2 घंटे पहले, ठीक है, गुजरात में क्या है कि 2 घंटे पहले भाई, ठीक है, 2 घंटे पहले, समझ रहे हो क्या,
सुबह हो जाती है और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे बाद होती है। यही दिक्कत है यार, सोचो। अब एक कंट्री में अगर ऐसा हो तो फिर पॉसिबल है यार कुछ और। हाँ बताओ, है ना, ऐसा चीज हो जाता है भाई, ठीक है ना। तो टाइम का क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है। टाइम का क्या होता है, चेंजेस हो जाता है भाई यहाँ पे, है ना। है ना ऐसा चीज। देखो गुजरात में है ना क्या कि 2 घंटे पहले वहां पे सूर्योदय हो जाता है। जैसे सुबह वहां पे 2 घंटे पहले हो गई गुजरात में, मान लो अभी 8 बज रहे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में भी 10 बजेंगे। भाई सोच लो, 2 घंटे की 2 घंटे का दोनों में फर्क है ना। अब एक कंट्री में अगर पूरे इंटायर कंट्री में अगर कहीं पर टाइम 8 बज रहा है, कहीं पर टाइम 10 हो रहा है, तो कुछ है ना कि यहाँ पर कुछ टाइम, वहाँ पर कुछ टाइम, वहाँ पर कुछ टाइम, इस तरीके से पूरा मैनेजमेंट जो क्या होता है खराब हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ, खुद से बताओ यार, सोच कर दिमाग लगाओ, हो जाएगा कि नहीं, होगा, बिल्कुल होगा। मान लो एक ही कंट्री है यार, एक कंट्री में जब टाइम नहीं रह रहा है इक्वल, वहां पर कुछ रह रहे हैं, यहाँ पे मान लो गुजरात जो है ना, गुजरात में मान लो कि 2 घंटे पहले सुबह हो गया, अभी यहाँ पर 8 बज रहे हैं, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा, यहाँ पर 10 बज गया। अब एक ही कंट्री में यार 2 घंटे का 2 घंटे का यार 2 घंटे का है, 2 घंटे का भाई है, दोनों में फर्क, फर्क कितना ज्यादा है बताओ। 2-3 मिनट की बात नहीं, 2 घंटे का फर्क है। इसी चीज को देखते हुए क्या हुआ, इसी चीज को देखते हुए क्या हुआ, इंडिया का एक, इंडिया का बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक चीज की गई। पता है क्या किया गया कि इंडिया का जो स्टैंड मेरिडियन है, मेरिडियन ऑफ इंडिया, उसको क्या किया गया, एक मान के चलो कि मिजोरम जो है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। तो मिर्जापुर में क्या हुआ कि वहां से पासेस हुआ टेकन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। वहां से जो टाइम, जो स्टैंडर्ड टाइम जो है, वो पूरे पूरे इंडिया में वही टाइम को फॉलो किया गया, ठीक है। ठीक है ना। जो मिर्जापुर में, ठीक है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वही टाइम को, जो वहां पर टाइम हो रहा है, वही टाइम को देखते हुए पूरे कंट्री का टाइम वही हुआ, इंटायर कंट्री, पूरे इंडिया में। ऐसा नहीं कि गुजरात में 2 घंटे पहले सुबह हो रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे लेट हो रहे हैं, तो यहाँ पर 8 बज रहा है, वहां पर 10 बज रहा है, ऐसा नहीं। दोनों जगह इक्वल टाइम हो रहे हैं, दोनों जगह इक्वल टाइम्स हो रहे हैं, ठीक है। दोनों जगह क्या है, 8 o'clock तो 8 o'clock भाई। हाँ, तो मेरिडियन एक टाइम सेट मानो, स्टैंडर्ड हुआ एक, ठीक है। स्टैंड टाइम के लिए एक और अलोंग एक किया गया, जिससे क्या हुआ कि इंडिया के 82°30 ईस्ट में पासेस थ्रू द मिर्जापुर से, पासेस थ्रू द उत्तर प्रदेश से, मिर्जापुर से होते हुए टेकन स्टैंडर्ड इन पूरे होल कंट्री में यही टाइम रखा गया। तो ये चीज एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है आपके क्वेश्चन कि वाई शुड नहीं, क्वेश्चन में कराऊंगा भी, पूछ सकता है कि सनराइज जो है वो 2 hour बिफोर आफ्टर इन अरुणाचल प्रदेश कंपेयर टू गुजरात के कंपेयर में 2 घंटा पहले सूर्योदय हो जाता है। कहां पर, गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश के कंपेरिजन में, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि दोनों का टाइम सेम है, सेम टाइम है, ठीक है। पूरे इंटायर कंट्री में टाइम सेम क्या है, सेम है। पूरे होल कंट्री में टाइम क्या है, सेम है दोनों का। तो ऐसा क्यों है, हाउ डज दिस हैपन, ऐसा कैसे हुआ। तो आपको ये चीज जिक्र करना होगा कि जो है, बिकॉज ऐसा इसलिए हुआ कि मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू द मिर्जापुर, जो स्टैंडर्ड टाइम है पूरे होल कंट्री के लिए, वो कहाँ से पास होता है, मिर्जापुर से। वहां से पूरे इंटायर कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, वो अलग अलग नहीं है पूरे कंट्री में। तो आप ये आंसर दे सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रुप ऑफ आइलैंड बताइए इंडिया में। क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है ये चीज, मैं एक्सरसाइज को भी आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखते हैं कि इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया क्या है भाई पूरे वर्ल्ड के कंपेरिजन में, ठीक है, कैसा है, किस तरीके का इंडिया का लोकेशन बनता है पूरे वर्ल्ड से, ठीक है। तो इंडिया का किस तरीके से बनता है भाई, इंडिया का, ठीक है। देखो यार मैप, देखो मैप बनाना
समझ जाना बहुत है। मैप यार आज के मैप बनाना कुछ ठीक उस तरीके का मैप नहीं बनता भी, प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। चलिए अब मैं समझा ही देता हूँ आपको। चलो देखो, मजाक चलो मजाक खत्म, जॉब खत्म। इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया का क्या लोकेशन, क्या सेंट्रल भाई बनता है ना सारे का सेंट्रल लोकेशन बनता है ना कि हाँ मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ ये चीज़, आप इंपोर्ट ये चीज़ करना, एक्सपोर्ट कर देता हूँ, आप ये चीज़ लाओ, ये चीज़ देना है, ये चीज़ लाना है। तो क्या बनता है भाई सेंट्रल लोकेशन, क्या इंडिया का क्या लोकेशन है कि जहाँ से कोई सामान गया कहाँ आया भाई, तो वो चीज़ आप करना। तो इंडिया का जो लैंडमास है वो सेंट्रल लोकेशन, इंडिया का जो लैंडमास है वो सेंट्रल लोकेशन बनाता है किससे, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एशिया से, ठीक है, ईस्ट के एशिया से और वेस्ट के एशिया से, ठीक है, ये दोनों से एक अच्छा सा कनेक्शन बनाता है सेंट्रल लोकेशन, मतलब बीच में है तो सेंट्रल ही। तो मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, ये इंडिया है, ठीक है। लोग देखो मैप ही तो नहीं बनता यार, अच्छा बाकी सब बता देता हूँ, ठीक है, सिर्फ तुम लोग समझ जाओ यार, ठीक है, मैप में समझ जाओ। तो इधर क्या हो गया, पाकिस्तान है, उधर दुबई वगैरह, उधर छोड़ दो, अभी उधर नहीं जाना, इधर चाइना रशिया इधर छोड़ दो। हाँ तो क्या समझ क्या रहे थे हम लोग, तो ईस्ट और वेस्ट के साथ जो जो इंडिया का लैंडमास है वो सेंट्रल लोकेशन है ना, सेंटर में। इधर से इधर का ट्रेड्स करना है, अगर रशिया से चाइना से ट्रेड्स करना है तो इधर से ट्रेड्स कर सकते हैं, इधर कुछ से करना है अगर यूएसए तो भाई बहुत दूर है, ठीक है। तो इधर से सेंट्रल लोकेशन क्या है इंडिया का, ठीक है, बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, ठीक है, बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया में। और इंडिया क्या कहलाता है, इंडिया इज ऑल्सो सब कॉन्टिनेंट, कंटिनेंट, ठीक है, कंटिनेंट, कंटिनेंट, सब कंटिनेंट क्यों है, सब कंटिनेंट, कंटिनेंट होना चाहिए। तो इसलिए है क्योंकि इंडिया का पहला तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया एक लॉन्ग कंट्री है, ठीक है, कंपेरिजन टू और कंट्री। देखो इंडिया जो है लॉन्ग कंट्री है बट स्मॉलर है कंटिनेंट के लिए भाई। इस देखो इंडिया का जो लोग जो साइज, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है, बट कंटिनेंट नहीं है, सब कंटिनेंट है, क्योंकि जो इंडिया का साइज ऑफ इंडिया जो है वो लॉन्गर कम है कंपेरिजन टू एक कंटिनेंट बनने के लिए, ठीक है। कंटिनेंट बनना अगर है कॉन्टिनेंट, तो कॉन्टिनेंट के लिए क्या चाहिए, अच्छा सा लॉन्ग कंट्री रहना चाहिए, पावरफुल लार्जेस्ट कंट्री रहना चाहिए, तो इंडिया उतना नहीं है, बट ये सब कॉन्टिनेंट है भाई, ठीक है। अब देखो सम कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट जस्ट वांट, चलो अब इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है, इंडिया जो है वो शेयर करता है लैंड बाउंड्री है, ठीक है, इंडिया शेयर लैंड बाउंड्री टू द पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन नॉर्थ वेस्ट चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार इन ईस्ट। देखो अब इंडिया है जो अब सब कुछ बहुत सारे देश कंट्री के साथ 6 या 7 कंट्री के साथ 6 कंट्री के साथ अपना लोकेश अपना लैंड जो है, अपना जो इंडिया का जो बाउंड्री है लैंड बाउंड्री वो शेयर करता है, ठीक है। ये इंडिया का मैप बन गया, समझ जाना। तो इधर क्या है यार, इधर क्या है, ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये क्या है पाकिस्तान है, ये क्या है अफगानिस्तान है, तो ये पाकिस्तान के साथ लोकेशन शेयर कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ कर रहा है, इधर क्या है नेपाल, ठीक है, इधर क्या है नेपाल, तो नेपाल के साथ कर रहा है, नेपाल के साथ कर रहा है, ये इधर इस साइड चाइना के साथ कर रहा है, ठीक है, इधर बांग्लादेश के बांग्लादेश के साथ कर रहा है। तो ये सारे कंट्री के साथ क्या करता है इंडिया, अपना लैंड मास लैंड बाउंड्री जो अपना बाउंड्री लैंड बाउंड्री उसको शेयर करता है, ठीक है, ठीक है। श्रीलंका के साथ भी करता है यार, भूल गया मैं श्रीलंका को बताना, श्रीलंका के साथ, ठीक है। चलो ये सारे चीज हैं इस बुक में, सॉरी इस चैप्टर में,
अब देखो, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय अ गुल्फ ऑफ मन्नार एंड पल्कस्टैन। हाँ देखो, श्रीलंका जो है वो सेपरेट है इंडिया से, है तो है इधर, हाँ इधर है ना, इस तरीके से कुछ है बना हुआ इंडिया से, सेपरेट है नैरो चैनल से। कैसा है? नैरो चैनल से सेपरेट है, सी से, है ना, देख लो, है ना पूरी तरफ, फॉर्म्ड बाय पल्कस्टैन और गुल्फ ऑफ मन्नार के, ठीक है, ये चीज है। अब गुल्फ का वर्ड आ ही गया तो मैं कुछ बता दूं कि गुल्फ क्या है। तो वाटर बॉडी जो कवर होता है 3 साइड ऑफ लैंडमास से, उसको गुल्फ कहते हैं। गुल्फ, गुलियाना मेरी देखो कुछ कहानी छुपी है इसमें। गुल्फ, गुल्फ ये वर्ड छोड़ दो, गुल्फ, ठीक है। तो 3 वर्ड देखो, 3 वर्ड से, अगर 3 बॉडी से कोई भी कंट्री, सॉरी कंट्री नहीं, कोई भी वाटर बॉडी 3 बॉडी से कवर हो, किसी 3 लैंडमार्क से कवर हो, मान लो इधर मैं कुछ बनाया, इधर यहाँ पर ये पूरे चारों तरफ वाटर है, इधर लैंडमार्क से ये कवर है ना, तो इधर नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? गुल्फ कहलाएगा, ठीक है। चैप्टर आपका हो गया समाप्त, खत्म हो गया यार, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। चलो इस चैप्टर में क्वेश्चन एक्सरसाइज को भी कर ही देता हूँ। तो नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग बिटवीन द अरेबियन सी, अरेबियन सी में जो इंडिया का कौन कौन लाइंग करता है, इंडिया का आइलैंड, तो बोल दो ना, क्या बोल दूं, लक्षद्वीप कह दो, लक्षद्वीप कह दो। सेकेंड क्वेश्चन हो रहा है कि सब इंडिया लार्जेस्ट देन इंडिया, कौन कौन कंट्री है जो इंडिया से लार्जेस्ट है, तो बोल दो रसिया ना, रसिया, कनाडा, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, बोल दो भाई, बोल दो। चाइना भी बोल देना थर्ड में, बुला मत जान। पूछ रहा है कि साउथ ईस्ट में आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया कितने, नेम ऑफ द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया लाई टू द ईस्ट, टू द साउथ ईस्ट भाई, तो बोल देना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बस, और कुछ ज्यादा बोलना नहीं, ठीक है। बस यही सारे क्वेश्चन। आप हाँ सेकेंड थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, उसमें ये भी कह रहा है कि सनराइज 2 आवर अर्लियर देन अरुणाचल प्रदेश, तो वही क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ अभी चैप्टर में, मैंने समझाया, सारी चीज क्लियर हो गए, टॉपिक क्लियर हो गया। आई होप आपको सारी चीज समझ आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।